लेकिन लालू परिवार को कभी ऐसा दिन भी दिखाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया। बम्पर जीत हुई और ये प्रचंड जीत जो है जश्न की तरह बदल गई पूरे बिहार में। एनडीए के लिए जश्न का माहौल है, तो वही दूसरी तरफ लालू परिवार में मातम छाया हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। और हारने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि राजद में बड़ी टूट हो जाए। 2014 तो याद ही होगा आपको, जिसके बाद कई सारे विधायकों ने पाला बदल लिया था। वही अंदाजा फिर से लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से राजद में टूट आ जाए और उसके बाद विधायक जो है अपने पाला बदलने में आगे बढ़ जाए। पहले ही इतनी टेंशन है, तेजस्वी यादव इतनी बुरी तरीके से हार गए हैं, तो अब देखने वाली बात है कि क्या सच में राजद में इतनी बड़ी टूट होती है। चलिए इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दल में टूट रोकना राजद के लिए बड़ी चुनौती होगी। कभी 15 वर्षों तक बिहार में राज करने वाले लालू प्रसाद ने दूसरे दलों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जो दल वाम दल उनके साथ हैं, उनके विधायकों को भी उन्होंने अपने पाले में कर लिया था। सपा और बसपा सहित अन्य दलों के विधायक भी तोड़े थे। लेकिन सत्ता से हटने के बाद राजद में भी टूट का दौर शुरू हो गया है। खासकर 2010 के विस चुनाव में शर्मनाक हार के बाद विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दल छोड़ा था। इस चुनाव में भी पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई है। ऐसे में दल को सुरक्षित रखना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष बड़ी चुनौती है। राजद में सबसे बड़ी टूट 2014 में हुई थी। 14 फरवरी 2014 को राजद के 13 विधायकों ने पाला बदला था। उसके बाद इन 13 विधायकों को विस अध्यक्ष ने अलग समूह का दर्जा दे दिया था। सभी विधायक जदयू के साथ चले गए थे। जिन्होंने पाला बदलने संबंधी पत्र विश्व अध्यक्ष को दिया था, उनमें फयाज अहमद, उसके बाद राम लखन, राम रमन और अख्तरुल ईमान, चंद्रशेखर, डॉक्टर अब्दुल गफूर, ललित यादव, जितेंद्र राय, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, दुर्गा प्रसाद सिंह, सम्राट चौधरी, जावेद अंसारी, अनिरुद्ध कुमार और राघवेंद्र प्रताप सिंह शामिल थे। उस समय राजद के 22 विधायक थे। लोकसभा चुनाव के पहले इस टूट से पार्टी को बड़ा झटका लगा था। पिछली बार 2020 के विस चुनाव से पहले प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव, अशोक कुमार, चंद्रिका राय, फराज फातमी, जयवर्धन यादव, वीरेंद्र कुमार सिंह जैसे कद्दावर चेहरे राजद छोड़ जदयू में शामिल हो गए थे। इसके बाद राजद के 5 एमएलसी दिलीप राय, राधा चरण सेठ और संजय प्रसाद, कमरे आलम और रणविजय सिंह ने भी पाला बदल जदयू का दामन थाम लिया था। यही नहीं, पिछले साल जब बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तब पार्टी के 5 विधायकों ने पाला बदल कर सरकार का साथ दिया था। इस साल भी चुनाव के पहले पार्टी के दर्जन भर से अधिक वरिष्ठ नेता विधायकों ने पाला बदला। यानी कि हर बार ये देखा जाता है कि जब जब तेजस्वी यादव की बहुत बुरी हार होती है, तब तब विधायक जितने भी होते हैं वो सब ये सोचते हैं कि क्यों ना पाला बदल दिया जाए, जिधर सरकार है उधर चला जाए। तो ये सारी चीजें जो है हर बार देखने को मिलती हैं और एक बार फिर से ये बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के सामने आ चुका है। अब तेजस्वी यादव के सामने ये टारगेट है कि वो सभी विधायकों को अपने पाले में कैसे रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सभी विधायकों के मन में यही चल रहा होगा कि इतनी शर्मनाक हार के बाद क्यों ना पाला बदल लिया जाए। तो अब तेजस्वी यादव को सभी विधायकों को एकजुट करके रखना होगा और इसके लिए उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।